द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर टर्म ऑफ द कंपोजिट, रिमेंबर यहाँ पर कंपोजिट वर्ड दे रखा है, ट्रेपेजॉइडल रूल व्हेन इट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं तो मैक्सिमम एरर कितना होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए एरर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, b माइनस ए अपॉन 12 एच स्क्वायर एफ डबल प्राइम, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना होगा तो ये हमें क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए। अब बी ए और 12 एच ये तो आपके एक तरह से कांस्टेंट है, यानी कि हमें एफ डबल प्राइम कहाँ पर कांस्टेंट होगा ये सर्च करना है। बी आपकी अपर लिमिट है, ए आपकी लोअर लिमिट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 0.2 और डिवाइडेड बाय 12। एच आप कैसे निकालेंगे, एच क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पर क्योंकि कंपोजिट का है तो एन का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, और उसने पहले कह दिया 12 सब इंटरवल्स, तो एन का वैल्यू आप यहाँ पर 12 लेंगे। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा 1.4 जो कि अपर लिमिट थी माइनस 0.2 लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 12, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, एच का वैल्यू 0.1। हमें एच स्क्वेयर इस एक्सप्रेशन में पुट करना था, तो 0.1 स्क्वेयर एफ डबल प्राइम। हमें एफ डबल प्राइम अब यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि हम जो है फंक्शन एफ एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, साइन एक्स जो कि इंटीग्रेंड फंक्शन है log ई एक्स। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। देखिए क्योंकि हमें मैक्स वैल्यू चाहिए तो ये हमें मैक्स फंक्शन चाहिए होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है 0.2 से 1.4 के बीच में, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से ये अपनी मैक्स वैल्यू किस पर देगा, इनिशियल पॉइंट पर देगा। तो यानी कि हमें अगर इसका मैक्स वैल्यू चाहिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस साइन 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, ये इसी पॉइंट पर अपना मैक्स वैल्यू देगा। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो आप अपने कैलकुलेटर को सेट करेंगे रेडियन में और तब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे जो कि यहाँ से कैलकुलेट होगा, और जब आप इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इस एंटायर कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका मिलेगा रिजल्ट 0.0248, और इसको अगर मैं 3 डिजिट में अप्रॉक्सीमेट कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, 0.025। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.025।